नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे पीएम की काशी में विधायक का रोला। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में रोके जाने पर बीजेपी नेताजी क्यों भड़क उठे? क्या वीआईपी कल्चर सुरक्षा कर्मी पर हाथापाई करने का लाइसेंस देता है? वहीं उसके बाद हम जानेंगे कि वोट चोरी या इत्तेफाक, आरजेडी के आधी रात के पिकअप वैन वाले वीडियो पर क्यों निशाने पर आया चुनाव आयोग? क्या स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी का बंद होना महज गड़बड़ी या लोकतंत्र पर सवालिया निशान? उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि बिहार की चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी की तुलना शराबी पति से करते हुए एनडीए सरकार पर क्यों निशाना साधा। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री क्यों बोले, अगर वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बार सिर्फ पर्ची से नहीं बल्कि सीधे भाषण से लोगों का भविष्य तय करने निकले हैं? उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि हरियाणा में भगवा गमछा पहने गुंडे ने हिंदू दुकानदार को क्यों पीटा और कौन से जबरदस्ती नारे लगवाए। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं। ये खबर है सीधे प्रधानमंत्री के विकसित भारत वाली काशी से। ये एक ऐसी घटना है जो दिखाती है कि देश में वीआईपी कल्चर की ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज दौड़ती है। हुआ यूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे और देश को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दे रहे थे, तो बनारस स्टेशन पर एक अलग ही रोले वाली ट्रेन चल पड़ी। दरअसल स्टेशन के बाहर बीजेपी विधायक सौरभ भारद्वाज जी को यह बात नागवार गुजरी कि एक आरपीएफ का जवान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कारणों से रास्ता क्यों नहीं दे रहा। बस फिर क्या था, विधायक जी ने शायद सोचा कि प्रधानमंत्री भले ही इस देश को वंदे भारत दे रहे हो, लेकिन इस क्षेत्र की असली वीआईपी एक्सप्रेस तो मैं ही हूं। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरपीएफ जवान को उसकी ड्यूटी का मतलब समझाना शुरू कर दिया। कैमरे पर जोरदार नोकझोंक हुई और बीच बचाव करने वाले कार्यकर्ता चिल्लाते रहे, अरे ये विधायक जी हैं, इन्हें कौन रोक सकता है। और एक बार आप ये वीडियो खुद भी देख लीजिए। अब जरा सोचिए, एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था में लगे एक आम सुरक्षा कर्मी को उसका काम करने के लिए धमका रहा है। ये कैसी विडंबना है। इस देश में सुरक्षा कर्मी की वर्दी, सरकारी नियम और कानून, ये सब विधायक जी के लिए वीआईपी पावर के सामने जीरो है क्या? विधायक का मैसेज साफ है कि तुम अपनी ड्यूटी निभाओगे तो मैं अपना रोला निभाऊंगा। बहरहाल सवाल उठता है कि ऐसे विधायकों पर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? अब हम बात करते हैं आरजेडी के उस आरोप का जिसमें सीधे तौर पर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। बिहार में पहले चरण का मतदान तो हो गया है, लेकिन अब असली ड्रामा भी शुरू हो गया है। वोटों की गिनती से पहले ही चोरी के आरोप लग रहे हैं। मामला है वैशाली जिले के हाजीपुर का। राष्ट्रीय जनता दल ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में क्या है, आधी रात के अंधेरे में एक पिकअप वैन चुपके से स्ट्रांग रूम के पास घुसती है और फिर निकल जाती है। और आरजेडी का सबसे बड़ा आरोप है, उनका कहना है कि ये सब तब हुआ जब बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। और एक बार आप खुद भी ये वीडियो देख लीजिए। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। एक 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53।
हो रहा है अभी। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि ये कोई फिल्मी डकैती का सीन है क्या? ये देश के लोकतंत्र का सबसे संवेदनशील कमरा है, स्ट्रांग रूम, जहां जनता के भविष्य को बंद करके रखा गया। अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग इस पर क्या कहेगा। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि वोटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चुनाव आयोग पर सवाल उठता है कि चुनाव आयोग क्या यही है आपके निष्पक्षता की गारंटी, जब रात के अंधेरे में पिकअप वैन स्ट्रांग रूम के चक्कर लगा रही हो। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इस मामले की जांच की जा रही है। डीएम वर्षा सिंह ने कहा है कि शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आई है, संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी और आगे से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं प्रशासन ने यह भी कहा है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर की है और किसी भी तरह की छेड़खानी की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं बिहार पहुंची प्रियंका गांधी के उस भाषण की जो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। प्रियंका गांधी ने आज बिहका में ऐसी चटपटी घरेलू भाषा का इस्तेमाल किया कि बीजेपी की 10,000 रुपए वाली योजना की बखियां उधड़ गई। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी की योजनाओं को घर के अंदर के झगड़े से जोड़ डाला। उन्होंने कहा कि पुरुष महिला का दर्द कभी नहीं समझ पाएगा और आप काम से लौटकर आराम करते हैं, लेट हो जाते हैं, लेकिन वो महिला खाना बनाती है, बच्चों का इंतजाम करती है और साथ ही साथ में सबसे आखिर में खाना खाती है। और अब सुनो, आपका पति रोज आपको डांटता पीटता है और अचानक चुनाव देखकर आपको एक 10,000 की साड़ी ले आया तो आपकी सहेली क्या कहेगी? वो यही कहेगी ना, पागल मत बनना, 10 साल से पीट रहा है, इसके बहकावे में मत आना, पैसे ले लो, वोट मत देना। एक बार आप खुद भी ये वीडियो सुन लीजिए। पति चले गया है पलायन करके किसी बड़े शहर में, हर समस्या का सामना खुद कर रही है, अकेली कर रही है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, अकेली डॉक्टर के पास ले जाती है, दरवाजे खटखटाती है, अस्पताल में ले जाती है कि इलाज हो जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए फीस इकट्ठी करनी पड़ती है, खुद पैसे जमा कर लेती है बेचारी, क्योंकि पैसे वहां पे भी काफी नहीं है जहां पे उसका पति पलायन करके गया है। कोई भी समस्या होती है, समाज की मदद भी नहीं मिलती, खुद करती है। खेतों में काम करने जाती है तो घर पे आकर काम करती है, सोती नहीं है जब तक सब सो जाते हैं, जब तक बच्चों का देखभाल नहीं कर लिया, माता पिता का, सास ससुर का, तब तक नहीं सोती। पूरे समाज का बोझ उठा रही है और अगली पीढ़ी का परवरिश भी कर रही है, अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रही है। ये है इस देश की महिला, ये है बिहार की महिला। और मोदी जी समझते हैं कि आपको झूठे वादे देकर, आपको 10,000 रुपए पकड़ाकर वोट ले लेंगे आपका। मोदी जी सोचते हैं कि 20 सालों से इनकी सरकार चली है बिहार में, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अरे सुरक्षा भी नहीं दे पाए, महिलाओं पे अपराध 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना महिलाओं और बच्चों पे। आज बहन तुम बाहर जाती हो तो घबराहट होती है कि नहीं? बेटी कहीं जा रही है नौकरी करने के लिए तो घबराहट होती है कि सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। बता रही हो तुम, बिल्कुल समझ रही हूं मैं। तो अपनी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझो। ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों, वोट मत दो। 10,000 रुपए जो मिल रहे हैं उसका कुछ अच्छा कर लो, बच्चों के लिए कुछ खरीद लो, बचत कर लो, जो भी है, लेकिन अपना वोट मत दो। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी जी की भाषा सुनी है, कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, दुनाली, क्या मतलब है इन बातों का? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जिस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते, क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें हैं। ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए उनको। चुनाव का समय है, आपको
आपको बताए कितने रोजगार दिए हैं 10 सालों में, आपको बताए महिलाओं के लिए क्या किया है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दिया है, आपको बताएं कि ये जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं नौजवान, इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया है। यहाँ पूर्णिया में अस्पताल क्यों नहीं है, अच्छा एम्स क्यों नहीं लगवाया यहाँ, 10 साल हो गए हैं। और आपकी बात करने के बजाय डर भय फैलाने वाली बातें, आपका ध्यान भटकाने वाली बातें। अब बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जो कई बार कई विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। इन दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो इस बार सिर्फ पर्ची से नहीं बल्कि सीधे भाषण से लोगों का भविष्य तय करने के लिए निकले हैं। यात्रा में देखिए कितने वीआईपी तड़के लगे हैं। पदयात्रा में सिर्फ आम भक्त नहीं बल्कि रेसलर दिलीप सिंह राणा, क्रिकेटर शिखर धवन तक लोग इसके अंदर शामिल हुए हैं। इधर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भव्य स्वागत की भी तैयारियां धीरेन्द्र शास्त्री की हैं। और जाहिर है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है तो सेलिब्रिटी और सत्ता पक्ष दोनों का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी है। और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत कुछ कहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका उद्देश्य जातियों का अहंकार खत्म करना है और सभी हिंदुओं को एक ही धागे में पिरोना है। और बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जैसे ही बात देश प्रेम की आई तो उनका बयान एकता से हटकर सीधे टकराव पर आ गया। उन्होंने कहा कि जब फ्रांस और इंग्लैंड के लोग अपने देश के लिए सड़क पर उतर सकते हैं तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने सनातन के लिए सड़कों पर उतर सकते। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर उन्होंने इस्लामिक कट्टरवाद को सीधे चुनौती दी जिसने पूरे माहौल को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों या ईसाइयों से दिक्कत नहीं, लेकिन यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। यदि वो सिर तन से जुदा की बात करेंगे तो पाकिस्तान में जो अभी 9 जगह पटाखे फूटे हैं वो याद है ना, हमारे पास पटाखे तो नहीं है पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती है। वाह रे सनातन एकता, ये तो ऐसी एकता है जहां एक हाथ में जाति तोड़ने का धागा है और दूसरे हाथ में भगवा हिंद बनाने की खुली धमकी। शास्त्री जी धर्मनिरपेक्षता की बात करते करते सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सेना का जिक्र ले आए। शायद उन्हें पता है कि आजकल सेक्युलर एकता से ज्यादा पाकिस्तान का डर जो है वो काम आता है। इस दौरान वो क्या कुछ बोलते नजर आए, जरा सुनिए। प्रारंभ हुई, 7 शपथ लेकर प्रारंभ हुई सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए यह पदयात्रा है। देश में हिंदू एक हो रहा, सड़कों पर आ रहा। निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये सब बागेश्वर धाम के पागल हैं। हम नेता नहीं है कि ये जनता है, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी पार्टी के सपोर्ट के लिए या किसी के विरोध के लिए पदयात्रा नहीं है। हिंदुओं की एकता के लिए और बांके बिहारी के मिलन के लिए पदयात्रा है। जो हिंदू जात पात छुआछूत में बटा है उसको वहां से ऊपर उठाकर हिंदू एकता के लिए उनको प्रबल करना। अब बात करते हैं हरियाणा की। ये खबर धर्म की आड़ में होने वाली गुंडागर्दी पर है। ये घटना हरियाणा के हिसार की है, जहां राम के नाम को हिंसा और आतंक का औजार बना दिया गया। मामला हिसार के कैंप चौक का है, जहां एक नॉनवेज बिरयानी की दुकान चलाने वाले मनु, जो खुद को हिंदू बता रहे हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने मंगलवार को अपनी दुकान खोली थी। एक युवक जिसने भगवा रंग का गमछा पहन रखा था दुकान पर आता है। आते ही वो दुकानदार को गाली देता है, थप्पड़ मारता है और पानी की बोतल सिर पर मारता है। हमलावर अपना परिचय देता है कि मैं बजरंग दल का मेंबर हूं। हालांकि बाद में हिंदू संगठन जो है वो इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। जब दुकानदार पूछता है मेरा कसूर क्या है तो उसे गुंडा कहकर उसका हाथ मरोड़ दिया जाता है। और सबसे शर्मनाक बात है, भगवा गमछा पहने युवक दुकानदार को जान बचाने के लिए जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करता है। सोचिए, एक हिंदू दुकानदार को अपने ही धर्म के नारे डर के मारे लगाने पड़ रहे हैं। ये घटना बेहद बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या आप देश में भोजन का चुनाव भी धार्मिक गुंडों की मर्जी से होगा? मंगलवार को दुकान खोलनी है या नहीं खोलनी ये भी ये लोग बताएंगे। और क्या मंगलवार को दुकान खोलना क्या देशद्रोह हो गया है? वहीं हिंदू संगठन अब इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। संगठन कह रहे हैं कि जो रणबीर आरोपी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो गौरक्षा का होगा। तो सवाल है ये है कि क्या ये धार्मिक संगठन ऐसे लोगों को खुला लाइसेंस दे रहे हैं कि वो किसी भी गमछे को पहनकर किसी भी संगठन का नाम लेकर आम लोगों को पीट सकते हैं और धर्म के नाम पर आतंक फैला सकते हैं? तो बहरहाल ऐसी जो खबरें थी वो मैंने आपको बताई। आप लोगों का इन खबरों के बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार।